रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक। रात 8:30 बजे दोनों करेंगे वार्ता। बाइडेन ने आखिरी बार मार्च में क्वाड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी से की थी मुलाकात। आज होने वाली बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी कई मुद्दों को लेकर सहयोग को लेकर कर सकते हैं चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने साथ लाने के लिए अमेरिका की बड़ी पहल। रूस के ऑफर के जवाब में आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार का भी करेंगे आदान प्रदान। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी हो सकती है बात। भारत और अमेरिका के बीच आज रात 11:30 बजे होगा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के चौथा सत्र। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे शिरकत, जबकि अमेरिका की तरफ से मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे बात। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। चित्रकूट की मंदाकिनी में मिलेगा नर्मदा नदी का जल। करीब 250 करोड़ की लागत से बनेगा बांध। नर्मदा की जल से सदा नीरा रहेगी मंदाकिनी। मैया के उस पानी को पयस्विनी नदी से जोड़ के मलगवा पिंडरा में और मंदाकिनी मैया से जोड़ने का काम करता है। जेएनयू कैंपस में रामनवमी पर एबीवीपी और रामपंथी विंग के छात्रों में झड़प। 6 छात्रों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जेएनयू कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के दिन मेस में नॉनवेज खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद। कावेरी हॉस्टल में 9 दिनों से हो रही थी रामनवमी की पूजा। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, लाखों की संख्या में किया शांतिपूर्ण मार्च। इमरान खान के सपोर्ट में सिंध के उमरकोट में भारी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची से भी इमरान खान के समर्थन में उतरे लोग। नवजात के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई महिला। कोहाट में इमरान के समर्थन में सड़क पर लोग, भारी संख्या में इमरान के सत्ता में लौटने की मांगी दुआ। इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान के शहर शहर से आ रही हैं तस्वीरें। कई शहरों में नहीं देखी गई थी ऐसी तस्वीर। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। बोले, भारत के साथ चाहते हैं शांति। शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर भी दिया जोर। बोले, कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं। नवाज शरीफ की वापसी और मुकदमों के सवाल पर शहबाज शरीफ ने साफ किया रुख। बोले, नवाज शरीफ के मामलों को कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इमरान खान और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही ने टेलीफोन पर की बात। इमरान खान ने पंजाब के मुख्यमंत्री को सहयोग देने का दिया भरोसा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया बड़ा बयान। ट्वीट कर कहा, विदेशी साजिश के खिलाफ आज से एक और स्वतंत्रता संग्राम शुरू। पीएम पद के लिए शहबाज और शाह महमूद कुरैशी का नामांकन पत्र स्वीकार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई की ओर से भरा नामांकन पत्र। इमरान की पार्टी पीटीआई ने शहबाज शरीफ के नामांकन पत्र पर जताई आपत्ति। शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मामले, नामांकन पत्र खारिज करने की कही थी बात। इमरान की पार्टी ने नेशनल असेंबली में सामूहिक इस्तीफा देने का किया फैसला। इमरान सरकार के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी नई सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन। पाकिस्तान में कैबिनेट के गठन को लेकर कयास तेज। सूत्रों की माने तो बिलावल भुट्टो बन सकते हैं पाकिस्तान के अगले विदेश मंत्री।
इमरान की अमेरिकी साजिश पर वॉशिंगटन का पलटवार, कहा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। इमरान सरकार गिरने पर बिलावल भुट्टो ने कहा 3 साल से देश बोझ उठा रहा था, 3 से 4 साल में मैंने जितना सीखा उतना पूरे जीवन में नहीं सीखा। बिलावल भुट्टो ने कहा पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है, लोकतंत्र बेहतरीन इंतकाम है। आज 10th April 2022, welcome back to Purana Pakistan. इमरान सरकार गिरने पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का ट्वीट, पाकिस्तान का बुरा सपना हुआ खत्म, पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन खत्म। शहबाज शरीफ के अगले प्रधानमंत्री होने की खबर पर जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। पाकिस्तान में इमरान खान कैबिनेट की मान्यता हुई खत्म, नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ पड़े थे 174 वोट, मिली थी करारी हार। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भागने वाले सरकारी अफसरों पर शिकंजा, बिना परमिशन नहीं छोड़ सकेंगे पाकिस्तान में इमरान को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद, समर्थकों ने इस्लामाबाद में मनाया जश्न। कराची में बिलावल हाउस के बाहर दिखी रौनक, समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर हंगामा, नवाज के समर्थकों से भिड़े इमरान के समर्थक। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद भी जारी है घमासान, इमरान के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई के आसार। पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा की कुर्सी खतरे में, इमरान खान की कुर्सी छीनने के बाद पीसीबी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं रमीज राजा। इमरान खान के करीबी दोस्तों में होती है रमीज राजा की गिनती। 2021 में रमीज को एहसान मनी की जगह बनाया गया था पीसीबी का चेयरमैन। इस वक्त दुबई में है रमीज, आईसीसी के साथ बैठक के बाद अपने इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। शनिवार को इमरान के सबसे करीबियों में शुमार होने वाले डॉक्टर अरसलान खालिद के घर हुई थी छापेमारी, अरसलान और परिवार के सभी सदस्यों के फोन किए गए थे जब्त। कीव पहुंचने के लिए बोरिस जॉनसन ने ट्रेन का लिया सहारा, खुद जारी किया वीडियो। पश्चिमी देशों की मदद पर बोले ज़ेलेंस्की, कहा काफी देर से मिले हथियार वो भी पर्याप्त नहीं। मिकोलाइव में तबाही की तस्वीरें आई सामने, 7 अप्रैल को हुई जबरदस्त बमबारी वाले गांव में पहुंची हमारी टीम। चरनीहिव में रूस की बमबारी के बाद चौतरफा तबाही का वीडियो आया सामने, रूस ने 21 दिनों तक की थी घेरेबंदी। कीव क्षेत्र के गोरेंका में रूस के हमले में इमारतें तबाह, आसमान से ली गई तस्वीरों ने किया हैरान। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। हाँ, जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हिमाचल में पीएम के दौरे को लेकर जेपी नड्डा ने दी जानकारी, कहा 25 से 30 जून के बीच हिमाचल में पीएम मोदी की बड़ी रैली। गुजरात में अमित शाह ने बनासकांठा में नड़ाबेट में व्यू पॉइंट का किया उद्घाटन, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। किसानों पर बोले पीएम मोदी, कहा किसान जितना होंगे सशक्त देश उतना होगा समृद्ध। राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर मायावती का पलटवार, कहा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। मायावती का आरोप, कांग्रेस अपना रही है घिनौने हथकंडे, कभी कांग्रेस ने काशीराम को बताया था सीआईए का एजेंट। मायावती का आरोप, राहुल की मुझ पर टिप्पणी से कांग्रेस की दलितों के प्रति उपेक्षा साफ झलकती है।
मायावती ने राहुल गांधी को बताया कि सियानी बिल्ली, कहा अपना घर हासिल नहीं कर पा रहे तो बीएसपी पर उंगली उठा रहे हैं। मायावती का आरोप, राहुल गांधी ने कभी मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए किया था पैदल मार्च। मायावती ने कहा, यूपी चुनाव में हार की वजहों पर पहले कर चुकी हूं चर्चा। राहुल से पूछा, बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव, तब क्या हुआ था? मायावती ने कहा, राजनीति में विरोध का हर किसी का अपना तौर तरीका होता है। राहुल गली कूचों में रोड पर बैठ जाते हैं, संसद में जबरन पीएम के गले चिपक जाते हैं। बीएसपी ये सब नहीं करती। कल राहुल गांधी ने दिया था बयान, मायावती अब ईडी सीबीआई के डर से लड़ना नहीं चाहती। यूपी में हमने मायावती को सीएम पद और गठबंधन का दिया था ऑफर, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। आसनसोल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार में उतरे अभिषेक बनर्जी किया भव्य रोड शो। गुजरात के आनंद में दो गुटों में झड़प, रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े। गुजरात के साबरकांठा में वीएचपी की रामनवमी यात्रा पर पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, फिलहाल कंट्रोल में है हालात। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमान कट्टरपंथियों के निशाने पर रुद्रपुर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक पर हमला। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की सियासी हनुमान चालीसा, शिवसेना भवन के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार में आज से फिर शुरू होगा सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, कोविड की वजह से जनवरी से स्थगित था कार्यक्रम। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार हत्या पर बोले नीतीश के मंत्री, कहा पंचायती राज कानून में संशोधन ही एकमात्र उपाय। हमारा ये मानना है कि इस हत्या को रोकने के लिए एक अलग से कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं, अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो उनके परिजन उस पद पे 5 साल तक काबिज रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हत्या बंद हो जाएगा। सहारनपुर में बीएसपी नेता राव लईक खान गिरफ्तार, अवैध खनन के मामले में एसआईटी ने पकड़ा। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मां के नाम दर्ज जमीन की कुर्की, 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति की गई जब्त। यूपी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी का लगाया आरोप, चुनाव आयोग को लिखा पत्र। सीताराम येचुरी को फिर सीपीएम की कमान, लगातार तीसरी बार बने महासचिव। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू, सीएम धामी ने किया ऐलान। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान, बोले यहां डीजे नहीं बजाएंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर डीजे बजाएंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे सनातन धर्म के लोगों को परमिशन लेने की आवश्यकता है, तो अब क्या वो पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर भी हालात नहीं है जैसी स्थिति यहाँ पर इन्होंने राजस्थान के अंदर बना रखी। दिल्ली में चढ़ते पारे का प्रहार, आया नगर में तापमान 43.6 डिग्री दर्ज। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन और रहेगा गर्मी का प्रकोप, सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी, मंगलवार से तापमान में आ सकती है कमी। प्रयागराज में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी, तापमान 43 डिग्री के पार। एमपी के छिंदवाड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, गाड़ी के ऊपर बैठे 6 लोगों को करंट, 4 पुरुष और 2 महिलाएं घायल। 22 मई को नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का यहां गिराया जाएगा। पिलर में 5 किलो विस्फोटक लगाकर किया गया धमाका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिनों के लिए स्कूल बंद। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव का जश्न, सोहर और बधाई के जरिए लोक गायिका वंदना मिश्रा ने बांधा समा। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
जन्मे अवध रघुराई कौशल्या मैया। लखनऊ में रामनवमी पर निकाली गई भगवा यात्रा, लोगों ने जगह जगह किया स्वागत। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दिखी रौनक, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जुटे लोग। चैत्र नवरात्र में रामनवमी की शोभा यात्रा, 2 साल बाद रघुनाथ मंदिर के करीब श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। श्रीनगर में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकी किए ढेर आतंकी कुछ समय पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में हुए थे शामिल। ईटानगर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अंडरपास के ऊपर लगाया बोर्ड, अमित शाह के हिंदी की अनिवार्यता वाले बयान का दिखा असर। केंद्र सरकार के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के मिशन को मुरादाबाद में मिला बढ़ावा, रेलवे स्टेशन पर पीतल के उत्पादों की बिक्री। सूरत में 313 वक्ताओं ने बनाया अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी के विकासशील भारत विषय पर 24 घंटे लगातार दिया भाषण। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ ने मनाया शौर्य दिवस, जवानों ने ली कर्तव्यनिष्ठा की शपथ। ऑफिसर कृष्णकांत दुबे ने फिल्मी गाने से भरा जज्बा। आईपीएल सीजन 15 में रविवार को राजस्थान ने लखनऊ को दी मात, 3 रनों से हराकर दर्ज की अपनी तीसरी जीत। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 165 रन। शिमरन हेटमायर ने मात्र 36 गेंदों में खेली 59 रनों की तूफानी पारी। देवदत्त पड्डिकल ने 29 और अश्विन ने बनाए 28 रन। लखनऊ के लिए कृष्णप्पा गौतम और जेसन होल्डर सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 2 विकेट। अवेश खान को मिली एक सफलता। 165 रनों के जवाब में लखनऊ की बैटिंग हुई फ्लॉप, महज 52 रनों के भीतर गंवाए 4 विकेट। लखनऊ के लिए क्विंटन डिकॉक ने बनाए सबसे ज्यादा 39 रन। राजस्थान के लिए चहल की बेहतरीन गेंदबाजी, चटकाए 4 विकेट। ट्रेंट बोल्ट ने 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मैच में कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की धमाकेदार जीत, 45 रनों से दी करारी मात। पहली बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने बनाए 215 रन। डेविड वार्नर ने 61 और पृथ्वी शॉ ने खेली 51 रनों की पारी। अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बनाए ताबड़तोड़ 29 रन। कोलकाता के लिए सुनील नरेन सबसे सफल गेंदबाज रहे, चटकाए 2 विकेट। आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव को मिली एक सफलता। 215 रनों के जवाब में 171 रनों पर सिमटी केकेआर की पारी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा 54 रन। नीतीश राणा ने खेली 30 रनों की पारी। दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने की जबरदस्त गेंदबाजी, चटकाए 4 विकेट। खलील अहमद ने 3 और शार्दुल ठाकुर ने 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन।